पानी के झरने सूख रहे हैं पहाड़ पर। पानी के झरने सूख रहे हैं पहाड़ पर। चिड़िया व तितलियाँ नहीं दिखती पहाड़ पर। चिड़िया व तितलियाँ नहीं दिखती पहाड़ पर। ओ जल रहे जंगल को कहीं जल नहीं मिला। जल रहे जंगल को कहीं जल नहीं मिला। प्रश्नों के खेत सूख गए हल नहीं मिला। प्रश्नों के खेत सूख गए हल नहीं मिला। और घूमने को आ गए बादल पहाड़ पर। घूमने को आ गए बादल पहाड़ पर। लो पहाड़ ही पहाड़ है पहाड़ पर। लो पहाड़ ही पहाड़ है पहाड़ पर। लो पहाड़ ही पहाड़ है पहाड़ पर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। उत्तराखंड के बहुत से गांव ऐसे हैं जो कभी अपने अपने इलाकों में उनकी एक रौनक हुआ करती थी, चहल पहल हुआ करती थी। और जो गांव टिहरी जो रियासत है, जो पहले श्रीनगर और देवलगढ़ में जिसका शासन था, उसके आसपास के गांवों की तो रौनक की बात ही अलग थी। इन पूरे पहाड़ों को, जहां पहले जंगल थे, उनको काट कर यहाँ के लोगों ने अपने लिए सीढ़ीदार खेत बनाए। और धीरे धीरे जब यहाँ से लोगों ने पलायन किया तो गांव की तस्वीर कैसी है वो दिखाने और समझने खुद हम इस गांव झाला में आए हैं। झाला जो गांव है वो चलनसू जो पट्टी है और जो खिरसू विकास खंड है पौड़ी गढ़वाल का, उसमें एक छोटा सा गांव है। करीब 20-22 परिवार इसमें रहते थे और अब ये पूरी तरीके से जनशून्य हो गया है। भैरव बहुगुणा इसी गांव के निवासी हैं जो दिल्ली रहते थे। वो हमें अपने गांव विजिट कराने आए और बताया और पुरानी यादें साझा की कि कैसे इस गांव में पलायन धीरे धीरे बढ़ा। तो उन्हीं पर और उनके गांव पर हमारी ये पूरी स्टोरी है। आप समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पहाड़ों के गांव जनशून्य हो रहे हैं। झाला गांव कैसे वीरान हुआ, इससे पहले आपको समझाते हैं कि ये गांव है कहां पर बसा हुआ। पौड़ी गढ़वाल के खिरसू विकासखंड में झाला गांव स्थित है। खिरसू वैसे तो तेजी से उभर रहा एक हिल स्टेशन है, जहां बड़ी संख्या में होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे खुलते जा रहे हैं। लेकिन इसी हिल स्टेशन की चकाचौंध के ठीक पहाड़ियों के नीचे ये गांव बसा हुआ है। खिरसू से श्रीनगर रोड पर करीब 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद झाला गांव के लिए कच्ची सड़क जाती है। इस कच्ची सड़क पर 3 किलोमीटर चलते चलते हमें खंडहर में तब्दील झाला गांव की तस्वीरें दिखाई देने लग गईं। गांव से पहले बहुगुणा डेन होम स्टे दिखाई दिया। हमने पहले गांव जाने का फैसला किया। जब गांव से पलायन हो रहा था तब सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और संचार की सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आज सड़क, बिजली और संचार की सुविधाएं तो हैं, पर इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए गांव में कोई बचा ही नहीं। आज से करीब 30 से 40 साल पहले, यानी 70 और 80 के दशक में पौड़ी गढ़वाल के जो तमाम गांव थे वहाँ रौनक थी, चहल पहल थी। जो उनके सीढ़ीदार खेत हैं उनमें परंपरागत अनाज लहलहाते थे। वक्त बदला और उसके बाद धीरे धीरे जो पलायन है या जो परिवार हैं वो एक एक करके नीचे मैदानी इलाकों की तरफ जाने लगे। उस समय न तो गांव में सड़क थी, न बिजली हुआ करती थी और न ही संचार की सुविधाएं। मतलब स्थानीय लोग रात जैसे ही होती थी तो गांव में अंधेरा, सन्नाटा पसर जाता था। आज भले ही आप पहाड़ों में घूमें रात के समय तो ऐसा लगता है कि आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। जब सुविधाओं का अभाव था तब लोग अपनी मेहनत, लगन से अपनी जीविका के लिए तमाम जो अनाज थे उसका उत्पादन करते थे। लेकिन जब शहरी इलाकों की तरफ उनका रुख हुआ तो उनके खेत बंजर हुए, मकान खंडहर हुए। सड़क से कुछ दूरी पर गांव है। जैसे ही हमने
पगडंडी से चलना शुरू किया, वैसे ही हमें गांव के बगल से एक छोटी सी जलधारा दिखाई दी। इन रास्तों में अब बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई हैं, जिन रास्तों पर कभी गांव के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग चलते होंगे। अब ये झाड़ियां जंगली जानवरों के घर बन चुके हैं, या यूं कहें अब ये जंगली जानवरों के अड्डे हैं, और उनमें सबसे खतरनाक बाघ और गुलदार। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, खंडहर घर हमें दिखाई देने लग गए। हाँ चलो धारे पे चलो, पहले धारा ही कर लेते हैं। सबसे पहले गांव के पंदेरे यानी जल स्रोत में पहुंचे। पहाड़ों में जहां भी गांव बसे हैं, वहां सबसे पहले लोगों ने अपने लिए पानी के धारे और नौले बनाए। ये पूरी जलधारा झाड़ियों से ढकी हुई थी। किसी तरह इन्हें भैरव बहुगुणा और उनके साथियों ने हटाया। धारे पर लगे पत्थर पर मानव मुखाकृति बनी है, बिल्कुल जैसे जीवंत हो। बगल में एक शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। गांव में जब आबादी रही होगी, तब गांव के लोग इसी जलधारा से पानी लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते होंगे। इस गांव में करीब 20 परिवार रहते थे, लेकिन आज पूरा गांव जनशून्य है और यहाँ के लोग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर बस चुके हैं। गांव जो है ये काफ़ी मतलब पहले से जो है धीरे धीरे मतलब जनशून्य होता चला गया है ये गांव। और ऐसे ही विकासखंड खिरसू के अंदर में कई गांव हैं, उनमें से एक हमारा गांव भी है। जैसे हमारा महलचूरी गांव मैं आपको बताऊं, तो हमारा गांव जो नीचे गांव हुआ करता था पहले, वहाँ पे सिर्फ अब 2 परिवार रह गए हैं और सारे के सारे लोग जो हैं ऊपर की तरफ जो हैं सड़क की तरफ आ चुके हैं वहाँ पे। तो ऐसे गांव यहाँ पर और भी हैं, मतलब जो सुविधाओं के लिए जिन्होंने मतलब यहाँ से पलायन किया आप, या समझे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारी चीज़ें उनके लिए रही, तो वो धीरे धीरे पलायन कर गए। इस गांव के 2 परिवार ऐसे हैं जो इस गांव के आसपास फिर से अपना आशियाना बना चुके हैं। वो अपने पूर्वजों द्वारा बसाए गांवों के आसपास होम स्टे संचालित कर रहे हैं, और ये 2 परिवार हैं अर्धेंदु भूषण बहुगुणा और भैरव बहुगुणा। कितने परिवार थे यहाँ? 20-22 परिवार रहेंगे सब बाहर? हाँ, अब सब प्लान हो गए यहाँ से। कारण वही जो रोजगार, शिक्षा, पढ़ाई के हाँ, रोजगार, शिक्षा जो भी है। जो हमारा परिवार भी काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से इनको भी 30-40 साल हो गए होंगे जुड़े हुए। तो बचपन में आप रहे? हाँ, बचपन में रहे हम यहाँ। कितनी उम्र तक, कितनी यादें? मतलब हम लोग तो खैर दूसरे गांव में हम लोग शिफ्ट हो गए थे, लेकिन बचपन में हम आते जाते थे कम से कम 10 से 15 साल के बीच में। तब यहाँ पे थे 4-5 फैमिली थी उस समय यहाँ पे। और जो खेत हैं, जो बगीचे, किस चीज़ के थे उस समय? यहाँ पे सारे फलदार पौधे थे काफ़ी, आम हो गया, अमरूद हो गया, नारंगी, माल्टा, या और भी थे फलदार जो, और बाकी अखरोट हो गए। आपकी खेती बाड़ी सारी थी पहले यहाँ पे। सुनने में जब भी आता है कि हिमालय के गांव वीरान हो रहे हैं, तो फिर घाटियों में सदियों से बसे गांवों की खुशहाली की तस्वीर आंखों में घूमने लगती है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के अधिकतर इलाकों की कहानी कुछ कुछ झाला गांव जैसी है। ये गांव अब वीरान है, मकान खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, खेत बंजर हैं, लेकिन सालों पहले ये छोटा सा गांव ऐसा नहीं था। झाला का क्या इतिहास है? सर, झाला का इतिहास जो हमने अपने पूर्वजों से, अपने पिताजी से जो हमने सुना था, उसमें ये था कि हम बेसिकली बुगानी गांव से आए हैं। बुगानी के 4 हिस्से हुए थे एक किस्म से, बुगानी, झाला, पोखरी और टकोली। झाला में भी सारे बहुगुणा हैं और मेरे ख्याल से पोखरी और टकोली में भी बहुगुणा लोग होंगे। बुगानी शायद एक बड़ा गांव है, वहाँ पे अलग अलग भिन्न भिन्न जातियों के लोग रहते हैं।
अर्धेंदु बहुगुणा ने अपने गांव झाला से कुछ दूरी पहले एक खूबसूरत बहुगुणा डेन होम स्टे बनाया है, जबकि भैरव बहुगुणा ने तोलियो गांव, जो यहाँ से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर एक होम स्टे तैयार किया है। बहुगुणा डेन होम स्टे में सैलानी प्राकृतिक नज़ारों के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाओं जैसे स्विमिंग पूल, कैंपिंग, ट्रैकिंग, बर्ड वाचिंग का आनंद ले सकते हैं। उनके पिता स्वर्गीय अबोध बंधु बहुगुणा उत्तराखंड के विख्यात साहित्यकार रहे, जिन्होंने गढ़वाली भाषा के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई किताबें भी लिखी। उनकी कुछ पुस्तकों के नाम हैं भूमियाल, धुयाल और पार्वती। शायद अबोध बंधु बहुगुणा के बेटे ने उनकी याद में ये पूरा होम स्टे तैयार किया है और उनके नाम से एक वाटिका भी बनाई है। शायद उनके पिता की किताबों में लिखी कहानियों, गीतों की वजह से वो फिर से अपने पैतृक जड़ों की तरफ लौटे हैं। हाँ, ये देखिए, हमारे पिताजी का तो जन्म यहीं हुआ था और बेसिक एजुकेशन वगैरह तो सब उन्होंने यहीं से ली थी। और जिस तरीके से हम आप अभी थोड़ा डिस्कस कर रहे थे कि ये झाला एक घोस्ट गांव हो गया है, तो सबसे पहले शायद रिवर्स प्लान में झाला के अंदर मैंने ही प्रयत्न किया है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं करता, तो मैं चाहूँगा कि हमारे बाकी ग्रामवासी भी जो उनके पुराने मकान हैं, कम से कम एक एक कमरा बनाएं। बच्चों की गर्मियों में छुट्टियां होती हैं तब यहाँ पे पहुँचें और इस वातावरण और स्वच्छता और पानी का आनंद लें। सर, होम स्टे में अभी बेसिकली हमने रेट्स टोटल फाइनल नहीं किए हैं। रीज़न बीइंग कि इसमें हमारे टोटल कमरे हैं 6। 2 हमारे ग्राउंड फ्लोर में हैं जो 10 बाई 10 के हैं, जो आप वीडियो में देख लेंगे। फर्स्ट फ्लोर में हमारे 2 थोड़े बड़े कमरे हैं 15 बाई 10 के, और टॉप फ्लोर पे हमारे 2 कमरे हैं, उन सब में डबल बेड है और अटैच टॉयलेट बाथरूम है। और जो और फैसिलिटी है, इसके अलावा जो और फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे पहले तो है एक गार्डन जिसमें हम बैठ के आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। ये मैंने गार्डन स्पेशली बनवाया है क्लाइंट्स के लिए, जिसमें झूले भी लगे हैं और गार्डन चेयर्स वगैरह लगी हैं। एक हमने नीचे बेंड है, वहाँ पर हमने अपने पिताजी के नाम से एक सार्वजनिक अबोध वाटिका के नाम से एक गार्डन बनाया है, जिसको बिल्कुल हरा भरा हमने कर दिया, फल फूल के पौधे लगा दिए वहाँ पे, तो आप लोग जब आएँ तो उसका आनंद ले सकते हैं। नंबर 3, यहाँ पर हमने स्विमिंग पूल बनाया है। स्विमिंग पूल ऐसा स्विमिंग पूल क्योंकि पूरे पौड़ी गढ़वाल में शायद कोई ऐसा होम स्टे नहीं है जिसके अंदर स्विमिंग पूल की फैसिलिटी हो। नंबर 4, हमारे यहाँ पे ट्रैकिंग की फैसिलिटी है। यहाँ से पैदल 6 फुट का रास्ता है जो ऊपर पैया पानी तक जाता है। अंग्रेज़ों के समय का वो रास्ता है वो उस टाइम वो घोड़े वगैरह पे वो उस पर चलते थे, वो ट्रैकिंग होती है। फिर इसके ऊपर हमारा टॉप है। टॉप पे हमारे जो जगह है वहाँ से हिमालयन व्यू चौखंबा बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, तो जो भी यहाँ पे आता है वो हिमालयन व्यू ज़रूर देखता है। और टॉप ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लोगों की सुविधा के लिए, बच्चों की सुविधा के लिए, लेडीज़ जिनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है या ओल्ड लेडीज़ हैं जिनको पहाड़ में चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए हमने कन्वीनियंटली यहाँ से टॉप तक पूरी सीढ़ियाँ बना दी हैं, तो कन्वीनियंटली वो टॉप पे जाके हिमालय के दर्शन कर सकते हैं और हिमालय का आनंद उठा सकते हैं। राजाओं के समय और उसके बाद फिर अंग्रेज़ी शासन आया, तो ये जो पूरी पट्टी है, ये जो पूरा परगना है, देवलगढ़ परगना जो अब श्रीनगर जो तहसील है उसमें आता है, ये अपने आप चारों तरफ खुशहाली थी। जो परमार राजवंश था, जो पहले चांदपुरगढ़ था, उसके बाद फिर देवलगढ़ आया, देवलगढ़ के बाद फिर श्रीनगर आया। श्रीनगर में फिर वो पूरा जो राजा का महल, सब जो ताल था, दुर्मी ताल, उसके टूटने से पूरा बह गया। फिर जब गोरखों ने यहाँ पर आक्रमण किया और अंग्रेज़ों ने उनको हराया, तो ब्रिटिश गढ़वाल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली का हिस्सा पूरा ब्रिटिश गढ़वाल के पास रह गया। और फिर टिहरी का जो हिस्सा था, यानी अलकनंदा के पार पूरा, वो पूरा टिहरी राजवंश, टिहरी जो रियासत थी उसमें उत्तरकाशी, टिहरी और थोड़ा बहुत हिस्सा आपका
जो रामपुर बुशहर और जो सिरमौर रियासत थी, जिसमें चक्राता, मोरी, उसके ऊपर का इलाका बंगाण, ये सब फतेह पर्वत, ये वाले इलाके। तो इसलिए भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि राजवंश के टाइम पे इस तरफ के इलाकों में बहुत रौनक थी और लोग यहाँ से अच्छी शिक्षा, उस समय राजाओं के समय भी उन्होंने शिक्षा हासिल की। वो बाहर गए, उन्होंने नौकरियाँ की और उसके बाद इस गांव के ही एक छोटे से गांव, आप सोचिए कि झाला के जो लोग हैं, यहाँ के लोग, वो विदेशों में भी बसे हुए हैं, शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, लेकिन उसका असर ये हुआ कि पूरा गांव जनशून्य हो गया। पहाड़ जितने खूबसूरत दिखने में लगते हैं, वहाँ घूमने में जितना आनंद आता है, उतना ही मुश्किल इन पहाड़ों में जीवन विकट है। पहाड़ों में मूलभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन अभी भी मैदानी इलाकों की तुलना में बहुत कम है और इसीलिए पहाड़ों से पलायन बदस्तूर आज भी जारी है। जो रह भी रहे हैं वो प्राकृतिक आपदाओं और जंगली जानवरों के आतंक के साए में जीने को मजबूर हैं। झाला केवल एक गांव नहीं जो भूतिया बन चुका है, बल्कि उत्तराखंड में 1000 से अधिक गांवों की एक लंबी फेहरिस्त है। उम्मीद करिए कि सालों पहले अपने पहाड़ को छोड़कर मैदानी इलाकों में रह रहे इस गांव के लोग भैरव और अर्धेंदु बहुगुणा की तरह एक दिन कभी न कभी वापस लौटकर अपनी ज़मीन से जुड़ेंगे।